A rod with circular cross section, area 2 centimeter square and length 40 centimeter, is wound uniformly with 400 tons of an insulated wire. If a current of 0.4 ampere flows in the wire winding, the total magnetic flux produced inside the windings is 4 pi into 10 की power minus 6 Weber. The relative permeability of the rod is. समरी जानने के पहले आप ये जान लो कि ये क्वेश्चन जो है बुक टू बुक इसका आंसर अलग अलग दिया हुआ है. सही क्या है गलत क्या है एंड तक आप समझ जाओगे. जो गलत दिया है कहीं पे अगर तो क्या सोच करके दिया है, क्या मिस्टेक हो रही है, सब कुछ आपको लास्ट तक क्लियर हो जाएगा. बट पहले आप क्वेश्चन की समरी देख लो. यहाँ पर मोटे मोटे तौर पे सोलेनाइड लाइक सिचुएशन है. ये सपोज करिए एक रॉड है, इसको थोड़ा और आप मोटा बना लो. ये हो गई रॉड आपकी. इसमें आपने वाइंडिंग कर दी, ये वाइंडिंग हो गई लाइक दिस. ये आपके जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं बताए गए हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है. यहाँ बहुत ज़्यादा है. ये टर्न्स बहुत पास पास होते हैं. लग आपको चाहे भले दूर दूर रहे हो लेकिन पास पास ही होते हैं. तो यहाँ पर n की वैल्यू नंबर ऑफ टोटल टर्न्स गिवन टू अस दैट आर 400 एंड लेंथ ऑफ द रॉड जिसके ऊपर ये वाइंडिंग हुई है ये भी गिवन है. इसकी वैल्यू है 40 सेंटीमीटर. और साइड से अगर आप देखोगे तो एरिया दिखाई देगा, एक सर्कुलर एरिया होगा. ये आपका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है. यूनिट का थोड़ा ख्याल करेंगे, जहाँ जहाँ सेंटीमीटर है आखिरी में हम मीटर में कर लेंगे. और इधर करंट फ्लो करवाई है और इस करंट की जो वैल्यू है ये है 0.4 एम्पियर. तो होगा क्या कि जब ये करंट इनमें फ़्लो करेगी तो उस करंट की वजह से वाइंडिंग के अंदर यू कैन से रॉड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी. और रॉड में अगर रिलेटिव परमेबिलिटी ज़्यादा है काफ़ी तो ये मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी. उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए. क्या होता है? बी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनाइड μ0 μr ni. राइट. यहाँ पे सबके मीनिंग क्लियर होंगे आपको. μ0 तो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू इन्होंने बता दी है. इसके बाद में μr ये हमें निकालना है. n नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ यानी कि 400 डिवाइड बाई 40 यूनिट का ख्याल कर लेंगे. आई यहाँ पे करंट है. अब आप यहाँ पर ध्यान से अगर देखो तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं. जैसे कोई एक हम वाइंडिंग कंसीडर करें तो उसको हम सर्कुलर एज्यूम कर सकते हैं और उससे फील्ड लाइन क्रॉस कर रही हैं. फील्ड लाइंस जो हैं ये एरिया के परपेंडिकुलर हैं. इस सिचुएशन के लिए जो फ्लक्स होता है वो BA होता है. ये आपका जो फ्लक्स है, अब ध्यान से सुनना, यहीं से क्लियरिटी आएगी कि कौन सा आंसर सही है. जो कहीं कहीं किताबों में 1 to 5 दिया है आंसर वो गलत है और क्या मिस्टेक करी जाए तो ये आंसर आ जाएगा. यहाँ पर प्रश्न में देखिए लिखा है टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स. यहाँ पर प्रश्न में लिखा है टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स. क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि ये जो आप निकाल रहे हो ये है फ्लक्स ओनली थ्रू अ सिंगल कॉइल, ओनली थ्रू अ सिंगल वाइंडिंग. बट हियर वी हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्न? वी हैव 400. अगर हम एक टर्न के थ्रू निकालें तो आंसर 125 आएगा. और अगर हम यहाँ पर शब्दों को सही से ध्यान से पढ़ें और जो कहा गया है टोटल फ्लक्स उसको निकालें तो आंसर 5/16 आएगा. इसीलिए आप चाहो तो करके देख लो. इसमें 400 का गुणा करो, देखो ये आ जाएगा. एनीवे, अभी हम क्वेश्चन में जैसा जैसा कहा गया बस वैसे ही करते हैं.
बोला गया है कि ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इतना है, तो हम टोटल निकालेंगे। और अभी जो हमने निकाला है ये तो केवल एक टर्न के थ्रू है, तो टोटल के थ्रू कितना आएगा, इसको हमने फाई 1 लिख दिया और फाई n टोटल के थ्रू आएगा NBA। ठीक है, क्या B का वैल्यू हमें नोन है, यहाँ पर हमने रख दिया। इसमें एक और बात आप ध्यानपूर्वक समझ लो कि अगर ऐसा होता, कैसा होता कि ये रॉड होती या सपोज करिए ये वाइंडिंग होती और इसमें करंट ना होती। डायग्राम को एक बार फिर से कहिए तो बना लें। ये मैंने रॉड बनाई और इसमें हमने वाइंडिंग बनाई, लेकिन इन वाइंडिंग में हमने करंट नहीं दौड़ाई, तो बताइए क्या फ्लक्स आएगा? आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, फ्लक्स क्यों आएगा? फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा, थीटा चलो इग्नोर करते हैं हम, फ्लक्स होता है बी इंटू ए। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है क्योंकि करंट आप कह रहे हो है नहीं, तो फिर यहाँ पे फ्लक्स नहीं होगा। सही कह रहे हैं आप। लेकिन अगर यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल अप्लाई कर दें, यहाँ पर करंट हमने नहीं पास कराई है लेकिन हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी है, अब बताइए कि अब मैग्नेटिक फ्लक्स होगा? जी हाँ, अब होगा, क्योंकि यहाँ पर अब बी भी है और ए भी है, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो अंतर क्या आ जाएगा इसमें और इसमें? इसमें भी फ्लक्स है, इसमें भी फ्लक्स है। इसमें लेकिन जो फ्लक्स है वो इस वजह से है कि इसमें खुद की ही करंट है, उस वजह से है। यहाँ पर दूसरे वाले केस में खुद में करंट नहीं है फिर भी फ्लक्स है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो जब खुद की ही करंट की वजह से, खुद की ही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स आए, तो आप बताइए सेल्फ वर्ड यूज़ करना क्या स्वाभाविक नहीं है? इसीलिए इस क्वेश्चन में अगर आप समझो तो इनडायरेक्टली सेल्फ इंडक्टेंस निकाल रहे हो, वो भी अभी हम निकाल लेंगे। लेकिन अभी बैक टू क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब ये B का वैल्यू यहाँ पर हम रख देते हैं और टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं। N मल्टीप्लाइड बाई म्यू आर देन NI। यहाँ पर इस N को जैसा कि मैंने बताया कैपिटल N/L कहा जा सकता है, तो मैंने कैपिटल N/L कह दिया। यहाँ पे जो फाई N आया दैट विल बी μ0 म्यू आर N स्क्वायर एंड डिवाइड बाई L। आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। देन मल्टीप्लाइड बाई I, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आएगा। बट एक रिमार्केबल पॉइंट है, जब आप खुद की ही करंट की वजह से, खुद की ही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स निकालोगे, ऑलवेज इट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, जो फ्लक्स आएगा वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ भी देखो ऐसा ही है। तो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा क्या है यहाँ पे, μ0 म्यू आर N स्क्वायर बाई L, इसको कहा जाएगा L। ये L क्या है? L है यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस। मैंने डिराइव करवा दिया, आपका रिवाइज आई होप हो गया होगा। हम अब यहाँ पर बैक टू क्वेश्चन आते हैं फिर से और वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। 125 या 5/16, क्योंकि बुक टू बुक वेरिएशन है यहाँ पे। टोटल फ्लक्स ये इन्होंने बताया है, ये है 4 पाई इंटू 10⁻⁻6 μ0, ये भी इन्होंने बताया है, हालांकि हमें याद होता है। देन म्यू आर ये हमें निकालना है। N ये है आपके 400 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 100 का स्क्वायर 10⁻4। इसके बाद में करंट का बारी आएगा, ये 0.4 है और L यानी कि लेंथ, अच्छा मैंने कहीं एरिया मिस कर दिया है ऐसा लगता है, कहाँ से मिस हुआ ये, यहाँ पर ये N हो गया, ये B हो गया, इसके बाद ये A रह गया।
यहाँ पर साइड में लो इसको और एरिया को मल्टीप्लाई करो। हालांकि उस समय मुझे फील आ गई थी समथिंग कि एरिया मिस हो रहा है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी कहानी जो एल की होती है वो रो ए बाई एल जैसी होती है, रेजिस्टेंस का जैसा स्ट्रक्चर होता है उसके ही जैसी। तो यहाँ एल नहीं आया, सॉरी एल आ रहा था दैट टाइम बट ए नहीं आ रहा था, मुझे कुछ पिंच किया था, बट एनीवे देर आए दुरुस्त आए और अब करेक्ट हो गया। यहाँ पे ए मल्टीप्लाई कर लो, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हो गया। हाँ, तो बैक टू क्वेश्चन, वैल्यू पुट कर रहे थे हम लोग। यहाँ पर हमें अभी एरिया का वैल्यू रखना होगा, ये एरिया यहाँ पे रखना होगा। वैल्यू गिवन है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया 2 इंटू 10 की पावर -4। नाउ लेंथ की वैल्यू रखेंगे, ये है आपका 40 सेंटीमीटर, यू कैन से 4 इंटू 10 की पावर -1। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है, आसान है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगी। 4 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 4 पाई कैंसिल हो गया। 10 की पावर -6 और 10 की पावर -7 कैंसिल किया तो 10 की पावर -1 ये रह गया, और 10 की पावर -1 ये इससे कैंसिल हो गया। और अब यहाँ पर ये 4 है और ये 16 है, कैंसिल किया तो ये 4 हो गया। 10 की पावर 4, 10 की पावर -4 ये भी कैंसिल हो गया। बहुत कुछ कैंसिल हो गया है, थोड़ा लिख भी लेते हैं। म्यू आर मल्टीप्लाइड बाई ये हो गया 4 गुणे 2 8 और मल्टीप्लाइड बाई 0.4, तो हो गया ये 4 गुणे 2, ये हो गया 8 गुणे 0.4 3.2। क्या सही है? लग तो सही रहा है। 1 डिवाइड बाई 3.2। अब यहाँ पर हम डेसिमल काट दिए और अब हम यहाँ पे 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार और 16 बार। तो म्यू आर का जो आंसर आया है, जो वैल्यू आया है वो 5/16 है, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जो कुछ किताबें अगर 125 कह रही हैं तो वो गलत आंसर है। कारण है उसका कि यहाँ पर लिखा है टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, जो अगर ये लिखा होता फ्लक्स थ्रू अ सिंगल कॉइल, देन यहाँ पर चेंजेस आते। कहाँ पे चेंजेस आता, कैन यू गेस? मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पर ऐसे ही आप लिखते, बट आप यहाँ पर फाई एन ना निकालते, यहाँ पर एन आप ना निकालते, तो ये जो आप कर रहे हैं सब कुछ एज इट इज़ होता, बस एन का स्क्वायर ना होता। तो एन का स्क्वायर ना होता, उससे क्या असर पड़ता कैलकुलेशन में? यहाँ पर 400 आपने जो स्क्वायर किया था वो ना होता, मतलब 400 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाइड है, वही फैक्टर इफेक्ट डालता और आंसर इसमें से 400 मल्टीप्लाई होके आता और वो 125 आता, जो कि गलत होता। सही क्या है? 5/16।